Welcome to my YouTube channel. All movie explanation in Hindi. इस मूवी की शुरुआत आर्किटेक्ट जैक से होती है, जो कि एक अदृश्य इंसान वर्जी से बात कर रहा था। जैक असल में एक साइकोटिक सीरियल किलर है और वो वर्जी को अपने किए हुए 12 साल के सबसे बुरे क्राइम्स के बारे में बता रहा है। ये बातें करते करते उसे याद आने लगता है कि कैसे सबसे पहले उसने एक औरत को अपना निशाना बनाया था। और एक दिन जैक दूसरे शहर जा रहा था। उसे रास्ते में एक औरत ने रोककर ये बताया कि उसकी कार खराब हो गई है, तो उसे मदद चाहिए। जैक ने पहले तो उसे मना कर दिया था, लेकिन उस औरत के ज़्यादा बोलने पर जैक मान गया। उसने जैक से उसे मैकेनिक की दुकान तक छोड़ देने के लिए कहा, ताकि वो गाड़ी का खराब पार्ट सुधरवा सके। रास्ते में दोनों में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी और उस औरत ने जैक को सीरियल किलर जैसा लगने पर मजाक भी उड़ाया। दोनों फिर मैकेनिक के पास पहुंचे, जहां पर उस औरत ने फिर जैक से उसे कार तक छोड़ देने के लिए कहा। उस औरत की इतनी ज़्यादा बातों से जैक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी का पार्ट उठाकर उस औरत के मुंह पर मार दिया, जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो गई। इससे पता चलता है कि जैक को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसके कारण वो लगातार मर्डर्स करता रहता है। जैक का ये मानना था कि उसके हर मर्डर के पीछे एक आर्टवर्क है। उसने आगे ये बताया कि उसका एक आर्किटेक्ट बनने का सपना है और उसने उस सबसे पहली औरत को मारने से पहले ही एक प्लॉट खरीदा था। उस औरत को मारने के बाद जैक ने उसकी बॉडी एक इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर में रख दी थी, जो कि डेड बॉडी से भरा हुआ है। इस सीन में एक आदमी को पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है, जो कि जैक की भावनाओं को बताता है कि उसके सभी मर्डर्स भी एक आर्ट या फिर एक मकसद है। अपनी भयानक बायोग्राफी बताते बताते जैक अपने दूसरे मर्डर्स पर पहुंचा और कहानी की शुरुआत में जैक ने एक बूढ़ी औरत क्लेयर के घर जाकर कहा कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। उसने और अच्छा दिखने के लिए आगे ये बोला कि वो एक पुलिस वाला और इंश्योरेंस एजेंट दोनों है और वो क्लेयर की पेंशन बढ़वा सकता है। क्लेयर को पहले जैक पर शक हुआ, लेकिन फिर जैक ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे खुद पर भरोसा दिलवा दिया। फिर जैक क्लेयर के घर में घुसने की कोशिश करने लगा, तो बिना किसी टेंशन के क्लेयर ने जैक को अंदर ले लिया ताकि जैक उसकी पेंशन डबल करवा सके। और कुछ ही सेकंड में जैक ने क्लेयर पर अटैक करके उसका गला दबा दिया। पर जैक के हटने के बाद भी क्लेयर की सांसें चल रही थी, तो जैक को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगा। उसने क्लेयर को शांत करने के लिए हर्बल चाय पिलाई, लेकिन उसका ओसीडी बिहेवियर फिर उस पर हावी हो गया और जैक ने क्लेयर के सीने में चाकू डाल के उसे मार डाला। मारने के बाद में जैक ने क्लेयर को एक कुर्सी पर बिठाया और उसकी फोटो लेने लगा और फिर उसे एक बैग में डालकर अपनी वैन में ले गया। उसने फिर क्लेयर के घर में आकर हर जगह से खून पोंछा और सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया, ताकि उसके किए हुए मर्डर के सभी सुराग मिट जाए। फिर कुछ देर के बाद में जैक को पुलिस वालों के सायरन की आवाज़ सुनाई दी और वो घर के बाहर आ गया ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। उसने क्लेयर की लाश को भी अपनी वैन से निकालकर कहीं और छुपा दिया, ताकि अगर पुलिस उसकी वैन चेक करे तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिले। पुलिस को क्लेयर के घर में कोई गड़बड़ नहीं लगी, तो वो बाहर खड़ी जैक की वैन चेक करने आए कि कहीं इसमें कोई लाश तो नहीं। लेकिन जैक ने पहले ही क्लेयर को छुपा दिया था, तो वो शक के घेरे से बिल्कुल बाहर था। और फिर बेगुनाह दिखने के लिए जैक फिर पुलिस को क्लेयर के घर में आकर गुमराह करने और झूठी बातें बताने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है और वो यहाँ से चला जाए। फिर बाहर आकर जैक ने क्लेयर की बॉडी को मुंह के बल अपनी वैन में बांधा और अपने घर उसे फ्रीजर में डालने के लिए ले गया। उसे रास्ते में लगे खून के बारे में चिंता हो रही थी, लेकिन उसकी खुशी बहुत बढ़ गई जब अचानक सामने से बारिश होने लगी। और इस सीन में हमें देखने को मिला कि कैसे बारिश जैक के लिए ब्लेसिंग्स और बचने का तरीका बन गई। बारिश के पानी से रास्ते में लगा सारा खून और जैक के खिलाफ सबूत मिट गए। फिर उसके अगले ही दिन जैक ने एक और औरत का गला दबा दिया और एक बूढ़ी औरत को कार से टक्कर मार दी, क्योंकि उसे पिछली फोटोज ज़्यादा खास नहीं लगी थी। जैक ने बताया कि उसका ओसीडी हर खून की बूंद से कम होता है और उसे विक्टिम्स की फोटो लेने की आदत पड़ गई है और उसने खुद को मिस्टर सोफिस्टिकेशन नाम दे दिया है। तीसरा एक्सीडेंट तब हुआ जब वो एक सिंगल मॉम के साथ में रिलेशन में आया, जिसके 2 छोटे छोटे बेटे थे। वो सब एक दिन पिकनिक मनाने गए, जहाँ पर जैक ने हंटिंग के बारे में सोचा। उसने बड़े बेटे को गन देकर निशाना लगाने के बारे में बताना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी पिकनिक डरावनी बन गई जब जैक ने अपनी गन से माँ और दोनों बच्चों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में फायरिंग की आवाज़ आती है, जिसके बाद छोटा बेटा ज़मीन पर गिर गया था। साइको आर्किटेक्ट किलर ने उस मासूम बच्चे की जान ले ली,
तो माँ ने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से भाग गई, लेकिन एक माँ होने के नाते वो फिर अपने मरे हुए बेटे के पास आ गई और इतने में जैक ने उसके दूसरे बेटे को देखकर उस पर भी निशाना लगा दिया। उस साइकोपाथ आदमी ने फिर जबरदस्ती उस माँ को पिकनिक मनाने को कहा, जहाँ पर उसने उसके मरे हुए दोनों बेटों को भी बिठाकर उसकी माँ से खाना खिलवाया। बाद में उसने उस माँ को भी मार दिया और एक बेटे की बॉडी को अपने साथ फ्रीजर में रखने के लिए ले आया। उसने उस बच्चे की लाश को एक हंसते हुए मैनिक्विन में बदल दिया था। अब जैक बिना किसी गिल्ट या बिना सोचे समझे ही लोगों को खुशी खुशी मार दिया करता है। उसे सिंगल मॉम के साथ में उसे प्यार और फैमिली दोनों मिल जाती, लेकिन उसके अंदर के राक्षस ने उन सभी को निशाना बनाकर मार डाला। इससे पता चलता है कि जैक कभी भी ठीक नहीं हो सकता और उसकी ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है। इस फैमिली के मर्डर के साथ जैक का छोटा मर्डर आता है और इस कहानी में उसने ये बताया कि कैसे एक लड़की जैकलिन को वो बहुत पसंद करने लगा था। शुरुआत में वो जैकलिन के साथ में बहुत प्यार से बिना डराए धमकाया था और उसने जैकलिन को यकीन दिलाया कि उसे जैक से कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और उसका जैकलिन को छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। इसके बाद में दोनों रात में ड्रिंक करते हुए बातें करने लगे और धीरे धीरे दोनों में गहरी बातें शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में जैक ने जैकलिन को अपने किए हुए सारे गुनाह बता दिए। उसने जैकलिन को बताया कि वो अब तक 60 लोगों को मार चुका है। जैकलिन हंसने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक मजाक कर रहा है, लेकिन इसके कारण दोनों में बहस होने लगी। फिर कुछ देर के बाद में जैक ने एक मार्कर मांगा। वो जैकलिन के कपड़े उतारकर उसके ब्रेस्ट पर कुछ लाइंस बना दी। जैकलिन को यह सब बड़ा अजीब लगने लगा तो वो उठकर धीरे से घर के बाहर आ गई और बाहर उसे एक पुलिस वाला दिखा तो वो उसके पास आई और जैक के सभी मर्डर्स के बारे में उसे बताने लगी। लेकिन पुलिस वाले को लगा कि जैकलिन नशे में होने के कारण ये सब कह रही है, तो उस पुलिस वाले ने उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इतने में जैक भी जैकलिन का पीछा करते हुए बाहर आ गया था और पुलिस वाले को बताया कि उसने 60 लोगों को मारा है और वो बहुत ही घटिया इंसान है। पुलिस वाले को लगा कि वो भी नशे में है, तो दोनों की बात न सुनकर वो उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। जैक का बिहेवियर फिर से बदल गया और वो सड़क पर ही बैठकर रोते हुए जैकलिन से उसे माफ़ करने को कहने लगा। उसने जैकलिन से उन सभी मर्डर्स के बारे में भूल जाने को कहा और अंदर आकर सो गया। जैकलिन जैक की बीमारी, ओसीडी और स्ट्रेस की ऑनलाइन दवाइयाँ देख रही थी, लेकिन फिर उसने वहाँ से भागने का सोचा। वो गेट तक तो आ गई, लेकिन बदकिस्मती से गेट लॉक था। तभी उसने मुड़कर देखा कि जैक उसके पीछे खड़ा है और उसने जैक से कहा कि उसे पता चल गया है कि जैक ही न्यूज़ में आने वाला मिस्टर सोफिस्टिकेटेड है और मदद के लिए वो चिल्लाने लगी। हमने देखा कि कैसे जैक अपने खूनी होने के बारे में सोचता है और वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरों की जान ले लेता है। उसकी इन हरकतों से साबित होता है कि क्यों हमेशा आदमी ही क्रिमिनल्स होते हैं और औरतें हमेशा विक्टिम। जैकलिन के बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिली, जिससे कि जैक के चौथे मर्डर की शुरुआत हो गई। उसने जैकलिन के हाथ बांध दिए और मुंह में कपड़ा डाल दिया और उसका हिंसक रूप फिर से बाहर आ गया। जैक ने एक नुकीला चाकू लिया और जैकलिन के ब्रेस्ट को काट दिए। उसने जैकलिन के ब्रेस्ट की स्किन से अपने लिए एक कॉइन पर्स बनाया और दूसरा पुलिस की कार पर छोड़ दिया। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वर्जे को जैक के मर्डर्स के पैटर्न का समझ में आ गया था और उसने जैक से पूछा कि वो सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना क्यों बनाता है। सीरियल किलर की अभी तक की कहानी से मिस्टर सोफिस्टिकेशन की थ्योरी समझ आ गई थी कि उसे लगता है कि मर्डर्स करते टाइम औरतें ज़्यादा कमज़ोर और आसान होती है, इसलिए जब भी उसे मर्डर करना पड़ता है उसने उसके लिए औरतों को ही चुना और इसी के साथ औरतों को मारने से उसे गर्व और ताकतवर महसूस होता है। आखिर में उसका आखिरी और पांचवा मर्डर आता है जब वो एक आदमी को किडनैप करके लाया था। वो अपनी एंजाइटी खत्म करने के लिए पिछले इंसिडेंट से कुछ और आदमियों को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर आया था। उसने सभी आदमियों को लाइन से बांध दिया और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो इन सभी आदमियों को एक ही गोली से एक बार में मार देना चाहता था। ऐसा करने के लिए एक ही गोली काफी थी, जो कि जैक ढूंढने के लिए एक दुकान पर आया था, लेकिन दुकानदार ने उसे वो गोली देने से मना कर दिया क्योंकि वो इलीगल था। फिर जैक अपने एक पुराने दोस्त के पास वो गोली लेने गया, लेकिन उस फ्रेंड ने जैक पर गन रख दी और उससे अपनी गन देकर पुलिस को सरेंडर कर देने को कहा। उसने गन जैक पर रखी और पुलिस को कॉल किया, लेकिन सीरियल किलर जैक बहुत ज़्यादा होशियार था। उसने अपने दोस्त से पुराने दिनों के बारे में बातें करके उससे खुद पर भरोसा दिलाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो दोस्त इमोशनल हो गया और उसने अपनी गन रख दी। और इसी मौके को देखकर जैक ने उसके गले में चाकू मारकर
उसकी यानी कि अपने दोस्त की जान ले ली। फिर कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर वहां पर आ गया तो जैक ने अपने दोस्त की गन से उसे भी मार दिया और उसकी कार लेकर अपने घर आ गया। जैक को अब वो गोली मिल गई थी और वो बस शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वर्जिन नाम का एक आदमी उसके सामने आ गया। जैक ने फ्रीजर में रखी सभी डेड बॉडीज से खुद को बचाने के लिए एक घर बना लिया और कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर फ्रीजर तोड़ दिया और जैक को शूट कर दिया। इसी के साथ में जैक की एक और कहानी शुरू होती है, जहाँ पर वर्जे उसे अपने साथ जमीन के अंदर से नरक की ओर ले जा रहा था। जैसा कि हमने देखा था कि जैक अपने सभी मर्डर्स और कहानियां एक आवाज को सुना रहा था और वो आवाज वर्जे की ही है, जो कि एक रोमन पोएट वर्जिल के ऊपर बेस्ड कैरेक्टर है, जो कि ऐसे ही लोगों को नरक का रास्ता दिखाता है। वर्जिल ने जैक को नरक के 9 चक्रों में भेजा ताकि शायद उसे अपनी गलतियों और जुर्मों का एहसास या पछतावा हो। उसने जैक को एक सीनरी भी दिखाई जिससे कि जैक को अपने बचपन में मासूम होने के बारे में याद आ गया। उसे उसके हाथों में हर विक्टिम का चेहरा नजर आया जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के थे या फिर गर्व के कोई नहीं जानता था। दोनों फिर नर्क के सबसे दूर और गहरे पार्ट में आए जहाँ पर जैक के पास बचने का मौका था और आखिर में वो एक टूटे हुए ब्रिज पर आए जो कि स्वर्ग या फिर नरक में भेजता है। जैक खुद स्वर्ग में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ छूटा और वो जलते हुए लावा में जाकर गिर गया। जैक के पास में मौका था अपनी गलतियों को मानकर अपने लिए माफ़ी मांगने का, लेकिन जैक ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उसे अपने किए हुए मर्डर कोई जुर्म नहीं बल्कि एक आर्ट लगते थे। और इसी के साथ जैक हमेशा के लिए तड़पने के लिए चला गया। मूवी में वर्जे एक आवाज़ थी जो कि जैक को उसके बुरे कर्मों का एहसास दिला सके ताकि वो इस सज़ा से बच जाए। कई बार वर्जे ने जैक से ऐसी बातें भी की जिससे कि जैक ये ब्रिज पार करने से पहले सुधर कर स्वर्ग में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।